अम्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी हमको। क्या बात करनी थी बताओ। सुनता के बारे में बात करनी थी। वो आ गई है, शाम को आ गई थी, तो हमने सोचा अब आपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए सब कुछ बताया नहीं था। बोल दिया था कि जब तक अम्मा जी से नहीं बात करेंगे तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। शाम को आ गई थी और अब बता रही हो? इतनी बड़ी मालकिन कब से हो गई हो तुम? क्यों? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, बहुत मनमानी करने लगी हो। जब हमने मना किया था कि वो डेयरी में कदम नहीं रखेगी, फिर कैसे इजाजत दे दी उसको रात में रुकने की, वो भी हमसे बिना पूछे? हमने मना किया था, बट क्या करें, वो गलती मानने लगी। और आपका नाती भी नहीं माना, मनोहर, वो भी कहने लगा कि हमसे फ़ोन करके आई थी, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं तो हम शाम को ही बताने वाले थे आपसे। अब हमसे क्या डिसीजन ले रही हो? जब अपने मन का सब कर ही लिया है, उसको रात भर रोक लिया है, तो जो दिखाई दे वो करो, हम नहीं कुछ जानते हैं। तुमको भी कुछ समझ में नहीं आता क्यों? हमारी बिना इजाजत के उसको अंदर कर लिया। तुम बहुत बड़ी मालकिन बन गई हो ना। कुछ ज्यादा पैसे वाली होती तो जाने क्या करती तुम। हमारे तरफ मुंह करके बात किया करो, ठीक है? मुंह घुमा के बात मत किया करो हमसे। बनती बड़ी सीधी हो बात खोटी तुम। हमारी कोई गलती नहीं है अम्मा जी, अब क्या बताएं, आप खुद ही बात कर लीजिए। इसीलिए हमने उसको किसी चीज़ की इजाज़त भी नहीं दी है, ना खाना बनाने की, ना किसी चीज़ की। बुलाओ मनोहर को और उसकी बीवी को। मनोहर, सुनता है? इधर आओ, माँ जी बुला रही हैं। क्या हुआ दादी, बताइए। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जानते भी नहीं हो, बहुत भोले भाले बन रहे हो। वैसे हमारी बिना इजाजत के इतने सारे घर में काम कैसे हो रहे हैं? हैं? हमारी कोई वैल्यू नहीं है? तुम खुद मुखिया बन रहे हो घर के। कितने बड़े मालिक हो बताना जरा। हैं? कब से मालकी चलाने लगे? और बिना हमारी इजाजत के हर काम कैसे हो रहे हैं घर में? इतने बड़े कब से हो गए तुम? अरे दादी, हमने क्या कर दिया, बताएंगी कुछ? इतना क्यों हाइपर हो रही हैं, क्या हुआ? बताऊं अभी? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो मनोहर हमसे, ठीक है? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। पर्वतिया क्या बता रही है तेरी माँ हमसे? हैं? तूने सुनता को इजाजत दी इधर आने की? हमसे पूछा एक बार कि उसने फोन किया था, हम उसको बुलाएं इधर की ना बुलाएं? बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिना इजाजत की उसको बुलाने की कि ठीक है आ जाओ इधर? और अपनी माँ से तूने क्या बोला कि माँ रहने दो, मुझसे पूछ के आई है? तू मालिक है इस घर का? तू चलाता है ये घर कि मैं चलाती हूँ? तू मालिक है या मैं मालिक हूँ, बता। अरे दादी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुझसे वो रो रही थी, फोन में बात कर रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि आ जाओ और आपसे नहीं बताया। दादी अब मत डांटिए मुझे प्लीज, मैं इस घर को नहीं चलाता, मुझे मालूम है। मुझसे गलती हो गई दादी, माफ कर दीजिए। मैं क्या करूं, वो फोन में रो रही थी, मुझे उसके ऊपर दया आ गई तो मैं ले बोल दिया उसको कि ठीक है आ जा। यही बात मैंने माँ को बोली थी, मेरी वजह से माँ ने आपको नहीं बताया, इसलिए मैं क्या बताऊं आपसे, सारी गलती मेरी है दादी। मैं क्या करूं, मुझे भी सुनता कि मैंने अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए बुला लिया। हाँ उसने गलतियां की हैं, पर क्या करूं दादी, अच्छा भी तो नहीं लग रहा था ना मुझे। हाँ हाँ, जानती हूँ तुझे नौटंकी बाज। जानता है कि दादी के सामने चार आंसू बहा दूंगा, दादी मान जाएगी। कभी कोई गलती करता हूँ, रो देता हूँ तो दादी मान जाती है। लेकिन बेटा ये गलती माफ करने के लायक नहीं है तेरी। चल फिर भी माफ करती हूँ, दोबारा अगर ऐसी हरकत की न तूने तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप बैठ जा और रोना बंद कर, और उसको बुला, अपनी बीबी को। सुनता, इधर आ जाओ, दादी बुला रही हैं। माँ जी, किस लिए दादी बुला रही हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे क्या पता किस लिए बुला रही हैं, वही कल की बात को लेकर के बुला रही हैं। उधर क्या बकबक कर रही है उससे? इधर आ मेरे पास। जाओ जाओ, उधर ही बात करो, हमसे बात मत करो। वैसे भी तुमने कुछ अच्छा नहीं किया है जो हम तुम्हारे फेवर में आगे बात करेंगे। हाँ दादी जी बताइए क्या बात है? अरे मैं ना
बड़े धीरे धीरे बोल रही है, जैसे कुछ जानती नहीं है। दूध की धुली। किस लिए आई हो तुम हमारे यहाँ? अभी कुछ बाकी रह गया था क्या जो वो पूरा करने आई हो? क्यों? नहीं दादी जी, ऐसी बात मत कहिए। ऐसा कोई विचार नहीं है हमारा। हमसे जितनी गलतियां हुई उसकी हम माफी मांग रहे हैं। अब ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों हम समझ नहीं पाए। बस दूसरों के बहकावे पे आते रहे और हम इतनी इतनी बड़ी गलतियां करते रहे। उस गलती का हमें बहुत पश्चाताप हो रहा है। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ना हम घर बार बात करने आए, ना कभी करेंगे। इस बार हमें माफी दे दीजिए बस, प्लीज दादी। यही बात हमने कल मम्मी जी से बोली थी। मम्मी जी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना हमें माफ किया। कल हमने बोला कि खाना भी बना देंगे, सब कुछ। मम्मी बोली कि नहीं, तो हमारे घर की मेहमान हो। दादी इतनी बड़ी सजा मत दो। हमको ना बहुत दिक्कत हो रही है बातें सुन सुन के। हम घुट रहे हैं अंदर ही अंदर। अब हमें कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। दादी जी प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। हमने मनोहर जी से भी गलती मान ली, आपसे भी मान रहे हैं, हम जेठानी जी से भी मान लेंगे, मम्मी जी से भी मान लिए। जैसा कहोगे पूरा घर का काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे रखोगे वैसे रह लेंगे। हमारे ना मायके में गुजारा है, मायके वाले भी हमें ठुकरा रहे हैं। कहीं ठिकाना नहीं है हमारा। दादी चाहे जो कुछ करिए, अगर आपने हमें भगा दिया तो हम सुसाइड कर लेंगे। देखो सुनता, एक बात कान खोल के सुन लो। इमोशनल ब्लैकमेल तो हमें करना नहीं, ठीक है? हम दादी हैं तुम्हारी। हमें पागल मत समझ लेना। हमने दुनिया चराई है तो हमें चरा रही हो हैं? सुसाइड कर लेंगे। और ये सब गंदे गंदे हरकतें करने में तब सुसाइड नहीं किया है? नक कट्टी करवाती रही हो, बदतमीज कहेंगी। दादी जी हमने गलतियां की हैं तो हम सुनेंगे भी। आपको जो मन कहे, जैसा चाहो वैसा करो। मारना चाहो मार लो, चाहे मार डालो, या तो मार ही डालो या तो अपना ही लो, या मुझे माफ कर दो दादी, बस प्लीज दादी। दादी, आप तो मुझसे इतना प्यार करती हैं, तो मेरी बीवी है ना, तो थोड़ा मेरे लिए उसको माफ कर दीजिए ना दादी। मान जाइए ना प्लीज दादी। मुझे भी सुनता के बिना अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? मुझे पता है इसने कितनी गंदी गंदी हरकतें की हैं। मैंने तो आपसे ज्यादा गंदा देखा है इसको। इसके बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया मैंने, तब भी मेरी आंखें ना बिलीव नहीं करती हैं, क्योंकि प्यार अंधा होता है दादी। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मनोहर, प्यार तुम ही वन नहीं करते हो, हम भी करते हैं। लेकिन जो प्यार हमारा पहले था वो अब नहीं है। इसने हमारा विश्वास हार चुकी है। ये विश्वास तोड़ दिया इसने। अब क्या करें बताइए? हम कैसे दोबारा विश्वास करें? अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा विश्वास नहीं होता है। दादी एक बार मौका दीजिए, पहला और लास्ट। दोबारा गलती करें कभी माफ मत कीजिएगा प्लीज दादी। अपनी सास से बात कर पहले, उसने तुझे माफ किया या नहीं? दादी सुनिए तो, आप माफ कीजिए ना। वो तो मम्मी है मेरी, मैं तो उनको मना ही लूंगा। पहले अपनी दादी को तो मना लूं। चल ठीक है, मैं माफ नहीं कर रही हूँ। अभी तुझे मैं देख रही हूँ। तू चल ठीक है, घर में काम कर, रह ले अच्छे से। जब मैं तुझे देखूंगी तू सही से रह रही है, तब तुझे माफी के लायक है तू, तब तुझे माफ करूंगी, वरना नहीं। तू रह सकती है घर में, सब चीज की इजाजत है तुझे, काम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैं भी देखूंगी तुझे, इसके बाद तुझे माफ करूंगी, वरना नहीं। इस चीज में अगर तुझे अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तूने ना वो काम किया हम लोगों के साथ ना, कि कोई नहीं कर सकता किसी के साथ। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। अब बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, अब तो हंस दे सुनता, दादी ने भी बोल दिया रहने के लिए। ज्यादा बल्ले बल्ले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी इजाजत नहीं दी हमने, हम उसको देख रहे हैं। अगर मेरी बात पे खड़ी उतर गई तो ठीक है, फिर बोलना बल्ले बल्ले। अभी बल्ले बल्ले की जरूरत नहीं है, ज्यादा उछल मत। पर्वतिया तुम सुनो, इसको काम करने से मत मना करना, और जो काम हो बता देना, ये सारा काम करेगी। और थोड़ा आराम दे दो लक्ष्मी को, बहुत दिन से वो काम करती आ रही है, सारा काम सुनता करेगी। अगर ठीक है तो ठीक है, वरना नहीं ठीक है तो फिर इसको वापस इसके मायके भेज देना, समझ रही है? ठीक है माँ जी। चलो सुनता, काम बताते हैं तुमको। पहले तो चलो हमारी सिलाई पूरी करवा दो, जो 2-3 सूट पड़े हैं वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो काम पड़ा है हम बता दें क्या क्या करना है। दादी की मालिश भी करनी है। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, मत करो, निकलो यहाँ से मेरे सामने से। और तू सुन मनोहर, ज्यादा बीवी का गुलाम बना ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा।
इतना याद रख लेना, ज्यादा सर चढ़ाया ना तो तुझ पे सब घड़ा फूटेगा। ठीक है दादी जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।